सभी भाइयों को नमस्कार। राम राम सब साहिब। मैं आपका भाई प्रदीप। और अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी जो भूर सिंह लगेरा है, कोई शख्स, एक धर्मगुरु भी उनको कह सकते हैं। और उनको डर यह है कि हमारी दुकान बंद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में भला बुरा कहा। और जिन 2 महानुभावों को बैठाकर उन्होंने वीडियो बनाई है, उनके 3 बच्चे हैं और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। और जिस कारण से उन्होंने नाम दीक्षा ली है, आइए उनसे ही इस बारे में ज्ञान चर्चा करते हैं। हमने अभी कल की डेट में हमारी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखी और अपनी अनजान हकीकत बताई, जिसको आप सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आइए दिखाते हैं आपको वीडियो में बने रहें अंत तक। वीडियो को पूरा देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर जर्नी और मैं हूं आपके साथ तुलसी राम मौर्य। और एक राजस्थान का बहुत चर्चित मामला चल रहा है। और यह भूर सिंह बाड़मेर के हैं। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को के बारे में कुछ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी सुनने में वीडियो हमने देखेंगे। और इसमें काफ़ी सारे आरोप लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, उनके बेटे और उनके परिवार वालों का कुछ आरोप लगाए हैं कि वे हमारी कोई सेवा नहीं करते हैं, हमें घर से बाहर निकाल दिया, या ऐसी ऐसी कुछ गालियां देते हैं हमारे पुत्र। तो ये सारे जो कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आज हम ऐसा जो जो 2 बुजुर्ग दिख रहे हैं भूर सिंह के साथ में बैठे वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो ये है, आप इसको स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आपने ये वीडियो देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इसी विषय पे जो आरोप लगाए हैं उनके परिवार वाले, जैसे पुत्र हो गए और चाचा ताऊ, जो परिवार वाले, वो आज हमारे साथ में इस विषय पे हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये वीडियो क्यों बनाई, क्या उद्देश्य है, और ये वीडियो में जो बोलने वाले जो 2 बुजुर्ग इनके साथ में बैठे हैं भूर सिंह जी के साथ में, तो पूरी वीडियो की सच्चाई आज आपको सुनने को मिलेगी। तो पहले वीडियो चलाते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि भाई इस वीडियो में जो बोलने वाला व्यक्ति कौन है, और जो बात करने वाला जो भगवा चोले में जो बैठा आदमी ये कौन है। तो पहले हम आपको वीडियो सुनाते हैं। संत रामपाल जो कुकर्मी गुर्गा है एक, उस संत रामपाल, कुकर्मी रामपाल जो जेल में अपने कुकर्मों की सजा भोग रहा है, उस कुकर्मी रामपाल के गुर्गे, कुकर्मी रामपाल के गुंडे जो पिछले काफी लंबे समय से इस इलाके में घूम घूम करके उस बलात्कारी का, उस कुकर्मी का, उस बेहुदा इंसान का प्रचार करते हैं और लोगों को हिंदू धर्म से दूर करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ ये 2 बुजुर्ग हैं जो भील समाज से आए हैं। इन कुकर्मियों से ये इतने दुखी है, इतने परेशान है कि इनका पूरा घर बिखेर दिया इन बेईमानों ने। इनके घर की ऐसी तैसी कर दी, इनकी औलाद को इनसे छीन लिया, इनके पोतों को इनसे छीन लिया। ये दुखी हो गए गरीब आदमी। आप देख सकते हैं, इनकी चेहरा देख करके भी आपको लगेगा कि वाकई बेहद गरीब आदमी है। और उस बेईमान रामपाल के गुर्गों ने, बेईमान कुकर्मी बलात्कारी रामपाल के भड़ुओं ने इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। तो मैं ये वीडियो में बहुत सारी गाली गलौज और ये आरोप लगा रहे हैं। तो 2 आदमी जो इनके साथ में बैठे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन है? ये सर एक तो मेरा चाचा है जी भगत जी, ये मैं बात करता हूँ। ये जो एक बुजुर्ग जो सफेद वो पगड़ी वाला बैठे हैं वो मेरे पिताजी है, और उनके पास में जो बैठे हैं वो मेरे चाचा है। अच्छा, तो ये एक तो चाचा हैं और दूसरे आपके पिताजी हैं। तो इनको इनके पास जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? मतलब ये क्यों बना रहे हैं इस तरह के वीडियो, और आपके गुरुजी के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं? ये तो देखो भगत जी, भक्तों के जत्तों के बीच में कभी बनती नहीं है। तो यही ये लोग को बस भक्ति छुड़ाने के लिए हर हर तरीके मतलब खोज रहे हैं, हर तरीके कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग वो जो हिंदू मुस्लिम जो कर रहा है, जो उनके पास चले गए। उनके पास भी
क्या पहले तो मेरे को बात करनी चाहिए थी कि भाई ये भक्ति गलत है, ये ऐसा है, तो उनको तो हम जवाब देते। हम ये भक्ति जो ये बाकी वाले जो ये हमारे भगत जी और रमेश दास है, अनुदास है, सुजा दास है और ये कैलाश दास है, इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये भी बिल्कुल झूठे है, क्योंकि मैं भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो किसी के बहका में आकर मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा या फिर किसी को भी मतलब ऐसे उल्टे काम करूँ। वैसे भी भक्ति में हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि आप माँ बाप को छोड़ दो, आप माँ बाप की सेवा ना करें, ये हमें भक्ति में नहीं सिखाया जाता है। ये तो बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आपने बोला कि ये आदमी हिंदू मुसलमान कराने वाले हैं और इनके पास में ऐसे चले गए हैं, तो इसके जो हमने वीडियो भी देखे हैं, तो इन्होंने बोला कि हमारा पुत्र हमें गालियां देता है, ऐसा ऐसा बोलता है, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बोली गई है, तो इस पे कितनी सच्चाई है? यानी बिल्कुल झूठ है, कुछ इसमें इतनी भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल 0%, 0% सच्चाई नहीं है, सारा का सारा झूठ है। तो ये सारी की सारी बातें झूठ है? बिल्कुल झूठ है ये, मतलब आपसी एक धर्म के बारे में ये भड़काऊ बयान देते और कुछ नहीं है कि लोग भड़के और इन भक्तों को मारपीट करे, बस यही भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जो भी चीजें वो सारी सारी झूठ है। क्या आप पिता के साथ में रहते हो? आप आपके बड़े भाई के पास में रहते हैं, ये पिता की क्या मामला है? नहीं, मैं हम तीन भाई हैं, हम तीनों भाई एक ही साथ में रहते हैं, हम पिताजी के साथ में ही रहते हैं। लेकिन मैं भक्ति मैंने को आज थोड़ी लिए, 1 साल हो गया भक्ति लिए। किसी किसी ने अब देखो, इंसान को बीमारी तो आ जाती है, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, किसी को भी बीमारी आ जाती है। बीमारी आने का मतलब ये थोड़ी है कि आप इन भक्ति में चले गए और इन भक्ति की वजह से आप बीमारी आई है। बीमारी तो आ जाती है, लेकिन बस यही वो मेरा बच्चा बीमार हुआ तो इसी चीज का ये लोग मुद्दा उठा के वो भक्ति में डाल दिया। अच्छा, बच्चा बीमार होने के बाद में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, या बच्चा जुड़ने के बाद में बीमार हो गया था? क्या बात थी, सही बताइए। पहले पहले मेरा एक छोटा वाला बच्चा बीमार था, तो मतलब जो ये देवी देवता वगैरह है, हॉस्पिटल की सब हमने की थी, लेकिन मेरा मेरा बच्चा सही नहीं हुआ। तब हमने मेरे बच्चे को मैंने बोला कि आप जाओ वो संत रामपाल जी के जो मेरे पास में ये रमेश दास का घर है, मैं बोला उनके उनके घर जाओ, गुरुजी से जाके प्रणाम करो और मन्नत करो, हम तुम अगर सही हो जाओगे हम नाम नाम दीक्षा ले लेंगे। तो मेरा बच्चा 2-3 दिन में कंप्लीट हो गया, सही हो गया। तो मैंने उनको भेज दिया, वो भी मैंने भेजा है, ऐसे ऐसा नहीं भेजा कि मैंने डायरेक्ट भेज दिया। मैंने मेरे पिताजी से बात की थी, बात करके मेरे पिताजी सहमत से उनको भेजे थे, नाम दीक्षा लेके आए। फिर लगभग 1 महीने के बाद में मेरे पिताजी खुद गए थे सोजत, वो आश्रम में गए थे। फिर भी वहाँ पे जाके हमारी बात हुई थी, तो बोला था कि भई हाँ, भई भक्ति तो सही है, यहाँ बराबर यहाँ भगवान है, तो आप भक्ति करो। पर पता नहीं अभी 1 साल के बाद में क्या हुआ। अभी जो मेरा बड़ा वाला बच्चा जब बीमार हुआ, तो इन लोगों ने एक मतलब एक मुद्दा उठा दिया है। अब देखो पता नहीं क्या है, क्यों उठाया है, मेरे खुद को भी पता नहीं है कि ये मुद्दा उठाया क्यों है। मैंने किसी के माँ-बाप मैंने ना ही माँ-बाप को छोड़ा, ना मैंने किसी की गाली-गलौज की, ना बुरा काम किए, ना कुछ की। बीमारी तो देखो किस्मत का है, वो तो बीमारी आ जाती है। ऐसा थोड़ी है कि भई भगत बने और बीमारी ना आए। अगर आप भक्ति की लाइन में सीधे नहीं चलोगे तो आप भई ऐसे भूत पलित ऐसे तो काल वगैरह अटैक करेगा। अगर भक्ति की आप सही लाइन पे चलते रहोगे तो आपको देखो जुकाम वगैरह तो ये तो आएगा ही। बाकी ये भूत पलित वगैरह चीज़ें नहीं आएगी। और मेरा तो यही कहना है कि मेरे बच्चा जो बीमार हुआ नहीं, ये भी इन दत्तों की वजह से ही हुआ है। क्योंकि इन लोगों ने पहले मेरे बच्चे को मतलब ऐसे भड़काया था, घर में जैसे कोई बकरे वगैरह काटते हैं तो ऐसे उनको बोला कि भाई क्या है भक्ति, क्या है, ये काम करो, ये वो मीट वाले बर्तन उठाओ। तो हमारा गुरुजी का आदेश है कि आप जो भी ये मीट वाले बर्तन वगैरह उठाओगे तो आपका भक्ति खंड हो जाएगा। तो इन लोगों ने जानबूझकर ये भक्ति खंड करवाया, और भक्ति खंड होने के बाद में हमें भी पता है, हम भक्तों को पता है कि ये काल अटैक करेगा। अच्छा, कुल मिला के जो वो तैयार हुआ बच्चा, तो उसको बोल संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है, तो नियम से उसको भाई बोले, नियम संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया चलना कि वो चाहिए, रखने हैं, चलाना चाहिए। लेकिन वो रखने हैं, वो जगतों ने उस नियम पे चलने नहीं दिया। अच्छा, उस नियम पे चलने नहीं दिया, बच्चा बीमार हो गया था, तो ये बातें थी। तो ये बस एक मतलब जो, जी आगे बोलिए।
तो इनका बस एक ही टारगेट था कि बस इनको भक्ति छुड़वाना है। इसमें मैं देखो, मेरे पिताजी को तो ये सोशल मीडिया वाला सिस्टम, ये चीज़ें पता ही नहीं थी। इनका जो भी मुद्दा उठाया, इन पड़ोसियों ने उठाया। हमारा जो परिवार में जो पड़ोसी, उन लोगों ने ही उठाया। बाकी मेरे पिताजी को पता ही नहीं है, ये कौन भूर सिंह लंगेरा वाला है, कौन है? ये सोशल मीडिया पे कैसे बात करनी है, इनको तो पता ही नहीं है। और मेरे को खुद अच्छा। को मेरे को कॉल करके परेशान कर रहे, पड़ोसी को मैसेज करके, कॉल करके बोल के, अब हम तुम्हें भक्ति छुड़वा कर रहेंगे। और मेरे ये भगत जन बैठे हैं मेरे साथ, इनको मैंने कभी कॉल ना किया। चलो ठीक है, बच्चा बीमार हुआ। अब भक्ति के बारे में अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो भक्ति के बारे में भगत ही जानते हैं, जगत जगत को थोड़ी पूछ सकते हैं। और बाकी बात रही, इन्होंने कभी मेरे को कभी पूछा नहीं कि भाई तू भक्ति ले लेगा, ये कर लेगा, ये कर ले। मैंने अपनी मर्जी से भक्ति ली। जो संत रामपाल जी ने, जो मेरे परिवार में जो मतलब जो बीमारी थी वो दूर हुई। मेरे खुद के बीमारी थी, मैं कम से कम आज 3 साल से, 2 ढाई साल से मैं खुद बीमारी से जूझ रहा था। तो मेरे परिवार ने नाम दीक्षा ली, फिर मैंने नाम दीक्षा ली, तो उससे मैं भी स्वस्थ हो गया। तो हमारा अच्छा हुआ, गुण हुआ, तो हमने भक्ति ली है। इसमें इन भक्तों का कोई लेना देना नहीं है। तो महेंद्र जी आपने ये पूरी वीडियो देखी है क्या? रमेश जी आप अपना माइक ऑन करिए, और इसमें क्या क्या आरोप लगाए हैं, इनका क्या जवाब देना चाहोगे आप रमेश जी? आपका माइक म्यूट है रमेश जी, आपका माइक। बाइक म्यूट ही हो रहा। हाँ हाँ अब खुल गई, अब आवाज आ रही है आपकी। सर जी, ऐसी बात है कि जैसे दानादार जी ने जो बात कही है मुझे, और वही सी बात है जो वैसे जो वो भूसिंह वगैरह के पास जो जो बुजुर्ग थे वो इससे आपकी आपकी आवाज कट रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर जी? हाँ ठीक ठीक आ रही है, कम आ रही है आपकी, शायद नेटवर्क कम है। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा जी सर जी। हाँ तो सर जी, ऐसी बात है जो दानादास जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। और बिना फालतू का एक बतंगड़ बनाया जा रहा है। और ये क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और कुछ नहीं है। और ना ही किसी कोई मतलब किसी भगत ने किसी को बहकाया, ना कुछ किया है। हम हमारी भक्ति कर रहे हैं। और इन लोगों ने मतलब जो साजिशें रची है, जैसे भूर सिंह गंगेरा जैसे, तो उनका चेहरा सामने है और उनके जो एविडेंस है, जो वो बोल रहा है, उसके हिसाब से साफ साफ है कि वो मतलब एक मतलब दंगा भड़काऊ करवाना चाह रहा है संत रामपाल जी के प्रति। तो वो इसीलिए इनके बहकावा में भी आए होंगे ये लोग, वो भी पता नहीं है। हम तो क्यों हमारा काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जो सारे जितने भी आरोप लगाए वो सरासर झूठे और गलत लगाए हैं। हमारे संग्राम मेरे खुद के फादर है, जो मेरे पिताजी है, वो भी उपदेशी नहीं है, बिल्कुल अभी भक्ति नहीं कर रहे, ना उपदेशी नहीं है। तो हमने कभी उनको तो टारगेट नहीं किया, नहीं कभी उनको जबरदस्ती की है। और हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी तो सबसे पहले तो यही बताते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, उनकी जरूरतमंद चीजों को पूरी करो और उनकी ख्याल रखो। ये तो हमें तो माँ बाप की छोड़ो, हमें मतलब इस संसार में चींटी को भी दर्द देना भी हमें गुनाह समझा है। हम चींटी को भी देखकर उनको भी नहीं सता सकते, तो हम भला किसी इंसान को कैसे सताएंगे? ये हमारे गुरुजी की सीख है। हमारे गुरुजी तो किसी जीव को भी तकलीफ नहीं देने को कहते हैं कि सबसे प्यार रहो, मोहब्बत से रहो। अगर कोई आपको गाली भी रहा है तो भी आप सुन के हंसते हुए चले जाओ। तो हमारे गुरुजी तो बहुत ही अच्छा मार्ग बता रहे हैं। हमें नशा छुड़वाया, मैं नशे का आदि था, हमें नशा से मुक्त करवाया है। और मेरा परिवार भी सुखी है इसी से, क्योंकि जब बिल्कुल गलत आदमी था, तो अभी गुरुजी की शिक्षा से मैं अच्छे मार्ग पे हूँ। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मतलब कुछ ये जो संगठन है इनको बुरी लग रही है, और इसी से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, षड्यंत्र रच रहा है, ऐसा आपका कहना है? तो भाई किसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें बस लोगों को मारने पीटने की भी
और इनके सर में जूते मारो, इस तरह की जो भाषाएं बोल रहा है। तो और संत रामपाल जी महाराज के बारे में जैसे बलात्कारी कहना है, क्या संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बलात्कार का आरोप है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पे न तो कोई बलात्कार का केस है, न कोई मर्डर केस है, न किसी भी तरह का कोई केस नहीं है। और बेगूसराय का मुकदमा है, तो वो भी कोर्ट ने अभी उस पे भी खारिज कर रखा है, उस पे भी इंक्वायरी चल रही है। बाकी किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं है, सभी मुकदमा से बिल्कुल फ्री है। और वैसे भी बलात्कार का तो कोई मुकदमा था ही नहीं, कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। ये मीडिया के अनुसार पहले षड्यंत्र रचा गया था, और अभी कुछ संगठनों के ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, और ये क्यों कर रहे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे सनातनी धर्म ग्रंथ है उनके आधार पे जो भक्ति बताई है, भक्ति मार्ग बताया हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी जी पार्वती जी सावित्री जी गणेश जी, इनका हमें जो शुद्ध मंत्र है, इनकी साधना बताई है, और एक जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें चलने को कहा है। ये जो कहीं ना कहीं अंधविश्वास जो पाखंडवादी लोग हैं, जिनकी दुकानें बंद होने की कंगार में है, क्योंकि पहले जो हमारे मैं मेरी बात करता हूं, जैसे हम कभी मंदिर में जाया करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, कहीं प्रसादी चढ़ाते थे, तो वो चीजें जो संत रामपाल जी महाराज है वो बंद करवा रहे हैं, क्योंकि सत्य सनातनी बना रहे हैं हमें, और ये बात इनको गलत लग रही है। ये सिर्फ हिंदू के नाम से ही चलना चाहते हैं, जबकि सनातन धर्म ने हमें कभी ऐसे मतलब किसी दंगाऊ भड़काई बयान बोलना, या किसी मजहब या किसी धर्म के बारे में गलत बोलना, ये हमें सनातन ने नहीं सिखाया है। लेकिन ये मतलब एक संगठन जो तैयार हुए ऐसे ही बातें करते रहते हैं, लेकिन हम तो चुप है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो ऐसा सिखाया नहीं किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करना। अगर ये कर रहे हैं तो अच्छी करने दो। अच्छा, जैसे इनके बारे में वीडियो में भी मैंने देखा, तो कई बार इन्होंने एक प्रदर्शन करते हैं कि भाई डोडा जनता के लिए डोडा सरकार से चालू करवाएंगे, कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। तो ये खुद नशे को प्रमोट करने वाले लोग हैं, और संत रामपाल जी महाराज एक तरफ संत नशा मुक्त समाज बनाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज की विचारधाराओं से जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, उनके ये खिलाफ हैं और उनके बारे में गलत सलत भी बोल रहे हैं। तो क्या क्या कहना चाहोगे आप? सर जी, ऐसी बात है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो भी हमें मार्गदर्शन करवाया है, वो संत रामपाल जी ने शास्त्रों के अनुसार करवाया है। हमारे शास्त्र नशा करना तो दूर की बात है, उनको हाथ लगाना भी महापाप समझा है। और जो भूसिंह लंगेरा जैसे लोग जो नशेड़ी, वो इस नशे को सहयोग कर रहे हैं, और वो हमें सनातन सिखा रहे हैं कि ये सनातन के विरुद्ध जा रहे हैं, जबकि हम तो सनातनी साधना कर रहे हैं। हम ब्रह्मा जी की भी साधना करते हैं, हम शिव जी की साधना करते हैं, हम 33 कोटि देवताओं की भी साधना करते हैं, हम ब्रह्म की भी साधना करते हैं, हम परब्रह्म की भी साधना करते हैं, हम पार ब्रह्म की भी साधना करते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। और नशे की बात, जैसे तंबाकू खाना हुआ, ये हमारे शास्त्र मना कर रहे हैं। तंबाकू खाना गाय के खून के रक्त समान है, तो फिर ये गाय की उत्पत्ति से, गाय से ही उत्पन्न हुआ है तंबाकू। तो हम उस चीज को खाना तो दूर की बात है, हम उनको छू भी नहीं सकते। और ये लोग जो नशेड़ी, वो हमें बता रहे हैं कि तुम सनातनी विरुद्ध हो। अब ये आपके सामने, और आप भी देख रहे हो, सब देख रहे हो, कौन सनातनी और कौन नहीं है, ये तो सब दुनिया देख रही है। संत रामपाल जी महाराज ने तो हमें ऐसा कभी नहीं सिखाया, और नहीं कभी हमें कोई गलत शिक्षा दी है। हमें तो दी है तो अच्छी शिक्षा ही दी है। अब जब अच्छी शिक्षा पे चलेंगे तो थोड़ा संघर्ष तो हो रहा है, क्योंकि मैं जैसे भी जाति से भील जाति से बिलोंग करता हूं, तो भील जाति में तो शायद आपको पता होगा कि जैसे चालू शराब वगैरह है, वहां ये जो वगैरह नॉनवेज वगैरह जो सारी ये कुक्रम है, ये कुक्रम मेरी समाज कर रही थी। और मैं उस समाज से, जैसे ही मुझे संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान दिया और शास्त्रों के अनुकूल बताया, तो मेरे अंदर आत्मा ने ये देखा कि मैं बहुत गलत रास्ते जा रहा हूँ, मैं मतलब भगवान का दोषी हो रहा हूँ। तो मैंने नशा छोड़ा, ये सारी बुराइयां छोड़ी, और ये देवी देवताओं को जो बकरे बकरे चढ़ाते थे हमारी समाज के लोग आज भी चढ़ा रहे, लेकिन मैंने उस चीज को छोड़ा। ये बात कहीं ना कहीं मेरे ही परिवार को गलत लगी। ये मतलब मेरे परिवार में जो आज हमारे जो विपक्ष जो खड़े हैं,
जो हमारा परिवार, यही गलत लगा है, क्योंकि हमने जो सत्य सनातनी की जो परंपरा को अपनाया, यही बात हमारे परिवार को गलत लगी। और इनको मोहरा बनाकर ये जो संगठन वाले, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले दंगाई लोग हैं, भड़काऊ बयानबाजी करने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, इनको सनातन के बारे में खड़ा का ही पता नहीं है, इनको सनातन की परिभाषा का ही पता नहीं है। और ये लोग एक बतंगड़ बनाकर और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करके उनके जो सत्य मार्ग को रोकने की कोशिश की जा रही है, और खुद की मतलब पाखंडवाद की दुकान को चलाने में ये सफल होना चाहते। चलिए, ये थे हमारे साथ में जो वीडियो वायरल हुई, भूर सिंह ने जो वीडियो वायरल की, दो गुजरों को पास में बिठाया और वीडियो बनाई, और वीडियो के इन्होंने जवाब दे दिया कि भी ऐसी जो बातें हैं तो इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इनके पिताजी हैं दाना दास जी के, इनके पुत्र से भी हमने बात की, और ये रमेश दास जी भी हैं, इनसे भी हमने बात की। तो अब भूर सिंह जी को क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या ये झूठी अफवाह फैलाए ना फैलाएं, क्या निवेदन करना चाहोगे आप दानादास जी? अपना माइक ऑन करिए। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ भूर सिंह जी कि आप एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए और हमारे संत रामपाल जी से माफी मांगे। अगर माफी ना मांगो तो आगे कार्रवाई होगी। मतलब आप कानून का सहारा भी लेंगे? संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोला है, आपकी भावना आहत हुई है, तो आप कानून का भी सहारा लोगे? हम कानून का भी सहारा लेंगे। क्यों लेंगे कि अगर हम पहले उसको समझा रहे हैं कि भाई आप वीडियो बना के आप हमारे संत रामपाल जी से माफी मांग लो, अगर वो माफी ना मांगे तो फिर हमें आगे कानून का सहारा लेंगे। बिल्कुल दर्शकों, आप देख रहे हो ये जो वीडियो वायरल हुई, उनके पिता और उनके पुत्र हैं और इनके पड़ोसी है, जितने भी भाई हैं, इनसे हमने बात की है कि ये बोल रहे हैं, जैसे आरोप लगा रहे हैं उनको बोल रहे हैं, वो चीजें ऐसी कुछ नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते ये बोल रहे हैं कि हमारी भावना आहत हुई है, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर झूठे ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि उन पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून का सहारा लेंगे। तो ये थी दूसरे पक्ष की बात, और आपने वीडियो देख लिया, वो एक पक्ष था। तो हमने दोनों पक्ष आपके सामने रूबरू करवा दिया, और इसके वीडियो देखने बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए आपने सबने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करें।